अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड दी हॉरिज़न से मैं हूं शहबाज अहमद और आज हमारी सीरीज़ जो शुरू होने वाली है वो है नारान सीरीज़। लास्ट समर हमने नारान को एक्सप्लोर किया था मरी से 125 बाइक पे और मेरे साथ थे मुल्तान से महर आहद नवाज़। तो हम दोनों का प्रोग्राम कुछ इस तरह से था कि हमने पहुंचना था नारान सिटी और इस वक्त शाम के 3 बजे थे। तो एक्सपेक्टेड ये था कि हमने तकरीबन 180 किलोमीटर के करीब सफ़र करना था और तकरीबन 5 से 6 घंटे हमने रखे हुए थे इस सफ़र के लिए। तो गर्मियों के दिन थे इसलिए हमें उम्मीद थी कि हम 5 से 6 घंटे के बाद नारान पहुंच जाएंगे। मे भी इससे कम भी टाइम लगता, लेकिन इसमें हमने सारी चीज़ें शामिल कर ली थी। तो सफ़र हमारा शुरू हुआ था जी मरी से। मरी जो है वो हमारा होम टाउन है और ऑलवेज़ मरी जो है वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो मरी से हम एक्सप्रेस वे पे आते हैं एज़ यूजुअल। जितने भी हमारे टूर्स है नॉर्थ की तरफ, जितने भी हमारे टूर्स होते हैं उनमें हमें एक्सप्रेस वे पे 12 से 14 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। उसके बाद हम फिर पहुंचते हैं लोटोपा। तो लोटोपा के मुकाम पे आके फिर ये रोड्स ख़त्म हो जाता है, एक्सप्रेस वे जो है वो ख़त्म हो जाता है और इसके बाद हमें श्रीनगर हाईवे पे जाना होता है। तो ये ज़रा फोगी सा वेदर था जब हम निकले थे। तो एक्सपेक्टेड ये था, नारान का वेदर जो था वो क्लियर था, तो इस वजह से हमें उम्मीद थी कि आगे हमें मौसम जो है वो अच्छा मिलेगा। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि हमारे साथ होने वाला क्या था। बाहर ये था जी मरी लोटोपा का मुकाम और यहाँ पे जो कुछ हमने प्लानिंग की वो ये है। लाहौर से एक बार फिर शहबाज अहमद आपसे मुखातिब है और आज बैठे बैठे ही हमारा प्रोग्राम बन गया है। ये जो नक्कर के पीछे नारान है, ये मरी से कोई 183 किलोमीटर है। तो अभी आज कोई 27 तारीख है जुलाई की और जो मानसून है वो भी सावन भादो जो है वो भी अपनी उरूज पे है। धुंध आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। प्रोग्राम हमारा ये है कि आज हमने शाम को नारान तक पहुंचना है। तो ये तकरीबन यहाँ से 183 किलोमीटर है। तो हमारी कोशिश ये है कि आज हम वहाँ तक पहुँचें और आपको सबसे जो बेहतरीन व्यू है नारान का, केटी दास वगैरह और जलखंड वगैरह के इलाके और बाबू सर जो है, कोशिश होगी कि हम कल वहाँ पे पहुँचें और उससे भी लुत्फ़अंदोज़ करें आपको। अभी हम मरी में लोटोपा पे, तो ये मनाजिर आप देख सकते हैं लोटोपा के। ये जहाज़ जो है बनाया हुआ है हमने मोड़ के लगाया हुआ है इंडिया की तरफ। हालांकि अगर ये सीधा जहाँ से मोटरवे की जंक्शन है, जहाँ पे मोटरवे आगे ख़त्म हो रही है, उस तरफ मुड़ा होता तो जो सामने से लोग आ रहे हैं बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता, सीधा उनकी तरफ मुड़ा होता तो एक अच्छा वो होता था। लेकिन ये है कि हमने चूँकि बढ़ना इंडिया में है तो मोड़ के उधर ही कमाया, जो कुछ भी है वो इंडिया की दुश्मनी में कमाया है। तो वो तो काफ़ी आगे जा चुके हैं, लेकिन चलें देखें हमें क्या मिलता है। तो ये है सारा प्लान हमारा। तो अभी कोई थोड़ी सी बाइक का एक मसला था वो हमने किया है, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे, जो आगे जाते हैं फिर आपको अपडेट भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से हमारा लोटोपा से श्रीनगर हाईवे पे सफ़र शुरू होता है और जैसे ही हम यहाँ से मुड़ते हैं, मेरे ऑफिस के कोलीग मुराद अब्बासी यहाँ पे ये बाइक पे सामने से जा रहे हैं और यहीं से डर शुरू हो गया था कि अब ऑफिस में पंडी पड़ जाएगी। मरी के बाद सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कोहाला। कोहाला जो है वो जेलम के ऊपर एक बना हुआ ब्रिज है और ये मरी की तरफ से आखिरी कोना है पंजाब का और यहाँ से आप आज़ाद कश्मीर में इंटर हो जाते हैं। आज़ाद कश्मीर यहाँ इंटर होने के बाद आपको आगे से 2 रास्ते मिलते हैं, एक बाग की तरफ जाता है, दूसरा मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है। तो जो लोग नारान कागान या अगले नीलम की तरफ जाना चाहते हैं तो ये सीधा रास्ता उन्हें अपनाना पड़ता है और इस टनल से गुजरना पड़ता है और ये याद करवाती है कि बड़ा अरसा हम इससे लड़ते रहे। यहाँ पे एक लैंड स्लाइडिंग थी, बिल आखिर चाइना ने हमें ये आके सोल्यूशन दिया कि आप यहाँ पे टनल बना दें और इस टनल से फिर इस एरिया को स्टेबलाइज़ किया गया। तो माशाल्लाह से हम अब जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो ये वो रोड है जो मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है और जैसे ही हम मुजफ्फराबाद से पहले एक मुकाम है दुलाई, वहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की और काफ़ी जो है वो रश बना हुआ था। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई है जिसमें एक निजी कंपनी की बस भी फंस चुकी थी, लेकिन लकीली कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ था और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। तो हम बाइक को लेके आगे बढ़े। हमें उम्मीद यही होती है कि जहाँ कहीं रश हो वहाँ से बाइक निकल जाएगा। लैंडस्लाइड बहुत ही हैवी लैंडस्लाइड हुई है और ये देखें, इट सीम्स काफ़ी हैवी पैमाने पे हुई है, जिसकी वजह से मशीनरी और बाकी वर्क तो जारी है रेस्क्यू का। ये इस तरफ से देखें अभी भी नीचे आ रही है। तो ये देखें इस साइड से अभी भी ऐसे ऐसा पत्थर छिड़क रहे हैं, यहाँ पे भी खड़े होना ख़तरनाक है। और ये लैंडस्लाइड है और ये इसके आगे एक बस खड़ी है, बिल्कुल फंसी हुई है। मैं
मैं अगर दिखा सकूं आपको, ये बस है बिल्कुल लैंड साइड में मौजाना तौर पे गालबन बची हुई है। पुणे कश्मीर, और ये हुकअप किया हुआ है, इसको हुकअप करके रोका हुआ है और इस साइड से लैंड साइड हुई है, काफ़ी ऊपर से लैंड साइड होके आई है। ये है पुणे कश्मीर। ये बहुत ऊपर से जो है ना ये लैंड साइड हुई है। हालांकि गालबन मौसम भी क्लियर था सुबह, लेकिन फिर भी चूँकि ये सीज़न जो है वो मानसून का है तो इसमें काफ़ी ख़तरा होता है। तो ये हमारे कागान और नारान ट्रिप का पहला जो दूसरी बैड न्यूज़ है वो यही है। अब हमें डाइवर्जन लेना पड़ेगी। जब तक ये रोड क्लियर होता गालबन टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो सब लोग इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। हैवी गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो भी खड़ी हैं यहाँ पे, तो देखते हैं। और कोशिश की जा रही है कि अब इसके आसपास से रोड क्लियर करके गाड़ी को बाईपास निकाला जाए। ये लैंड स्लाइड है जी, बहुत दूर से जगह स्लिप हुई है। और इस साइड पे भी जो लोग खड़े हैं, साथ ही ये दरिया जा रहा है और ये जगह देखें बिल्कुल बैठी हुई है। बहुत ही रिस्की काम है, टू मच रिस्क। तो अल्लाह खैर करे। अब जितने लोगों को जब तक यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, पैदल ही सफ़र किया जा रहा है यहाँ से। और ये कंडीशन है जी पीछे, सब ट्रांसपोर्टर्स भी वेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के सीन ये हुआ था जी कि अब यहाँ से रास्ता हो चुका था बंद और ये रास्ता खुलने में तकरीबन 24 से 36 घंटे दरकार थे। तो अब यहाँ से एक डाइवर्जन दी गई थी, थोड़ा सा पीछे जाके एक रास्ता था। एक ट्रैफिक वार्डन साहब ने हमें बताया कि वहाँ से आपको ऊपर पहाड़ी पे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको नीचे आना पड़ेगा। तो ये एरिया जो डैमेज एरिया, आप इसको क्रॉस कर जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5 घंटे का सफ़र और करना पड़ना था। बारगैफ इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं था। तो नाम खुदा लेके जी हम वापस मुड़े और यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर जा रही थी। बताया जा रहा था कि ये रोड जो है वो ऊपर जाएगा और अब इसी रोड से अब हमें जाना पड़ना था। और मैं आपको इस रोड के बारे में बताता चलूँ, जो मुजफ्फराबाद से कोहाना तक है। मानसून के मौसम में इस पर बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है और अक्सर यहाँ पे कोई ना कोई लैंड स्लाइड की वजह से मानसून में ये रोड बंद रहता है। तो इस हवाले से ज़रा एहतियात कीजिएगा, ये ख़तरनाक रोड है। बारिशों के मौसम में इस रोड पर सफ़र ना कीजिएगा। पर काफ़ी इस डाइवर्जन पे हमें बड़े अच्छे से पॉइंट्स मिल रहे थे और ख़ूबसूरत जगह थी। रास्ते के नज़ारे काफ़ी अच्छे थे और एक जो है वो डबल केबन वाले भाई हमारे आगे आगे थे, हम उनके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। तो काफ़ी स्टीपी किस्म की चढ़ाइयाँ थीं और काफ़ी ख़तरनाक किस्म के मोड़ थे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर सामने से जो गाड़ी आ जाती थी तो फिर क्रॉस होने में काफ़ी मुश्किल होती थी गाड़ियों को और बड़ा ही एहतियात तलब काम था ये, यहाँ से गाड़ी को क्रॉस होना। और इन दोनों भाइयों के क्रॉस होते हुए तो मैं पीछे दुआएं कर रहा था कि अल्लाह खैर करे ये दोनों क्रॉस हो जाएं, क्योंकि अगर बस वाले भाई ज़रा से सिरक जाते तो सीधे इन्होंने हमारे ऊपर ही आना था। तो बारकैफ अल्लाह का नाम लेके शुक्र खुदा से ये क्रॉसिंग हुई और रोड क्लियर हुआ। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ से। तो ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई वाला रोड था और काफ़ी लंबा रोड था। इसमें ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट हमें 2 से 2.5 घंटे लगे इस रोड पे। तो वो सफ़र का जो मार्जिन था वो यहीं पे कवर हो चुका था। तो इसके बाद जैसे ये था कि हमने काफ़ी तेज़ जाना पड़ना था हमें। तो ये रोड जो था वो अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ थी इस रोड पे, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रोड था। इसके आसपास के नज़ारे बड़े अच्छे थे, दरख्तों से भरपूर और ग्रीनरी हर तरफ और ज़री ज़मीन और काफ़ी चीज़ें इसकी तरफ थी। तो ऐसा था कि थकाने वाला सफ़र नहीं था। पहले इस पे चढ़ाई शुरू हो गई थी, ऊपर तक हमें चढ़ाई पे जाना पड़ा, फिर उसके बाद इस पे अतराइयाँ शुरू हो गई थी। तो नीचे आते हुए काफ़ी एहतियात तलब काम था। बिल्कुल स्टीपी सी अतराइयाँ थीं और बिल्कुल कभी तो ऐसी अतराई शुरू हो जाती थी कि डर लगना शुरू हो जाता था। तो ये वो ऐसे ही है जैसे आप बुलवारी टनल से नीचे उतर रहे होते हैं जब आप जा रहे होते हैं कैलाश साइड पे। थोड़ा सा ऊपर खड़े होके ज़रा ये जो नीलम दरिया है इसका नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत होता है। तो अल्लाह करके जी हम पहुँचे थे दोबारा मेन रोड पे। काफ़ी लंबा सा हमने टर्न लिया था और उसके बाद ये सब लोग अब इसी रास्ते से जाने वाले थे।
तो इनके लिए बस दुआएं ही थी कि अल्लाह खैर करे ये इस रास्ते से पहुंच जाएं। और ये है दरिया नीलम। ये यहाँ पे अब 2 दरिया इससे मिल जाते होते हैं, एक जो नारान साइड से आ रहा है कुनहार रिवर, और एक जो नीलम साइड से आ रहा है जिसको दरिया नीलम कहते हैं। तो यहाँ पे आके ये जेलम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और आगे जाके जेलम चनाब में मर्ज हो जाता है। तो ये थोड़ी सी तारीख है इस दरियाओं की। तो हम पिछली सीरीज़ में तो हम गए थे नीलम की साइड पे, जहाँ पे हमने दरिया नीलम को देखा था। तो अब इस सीरीज़ में हमारा ये था कि हम दरिया कुनहार के साथ साथ जाएंगे ताकि हम नारान तक पहुँचें, और हमने उस पॉइंट पे पहुँचना था जहाँ से दरिया कुनहार आता है। तो ये भी एक एजाज़ है कि दरिया कुनहार, ये जो पुल है इसके नीचे आके दोनों दरिया मिलते हैं। तो दरिया कुनहार जो है उसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है बाबूसर टॉप। तो हमने यहाँ से दोनों पॉइंट्स को कवर करना था। और थोड़ा सा जैसे आप ऊपर जाते हैं तो मुजफ्फराबाद शहर आपको काफ़ी नीचे नज़र आता है और बड़ा खूबसूरत सा व्यू देता है। और ये एक यहाँ पे एक लैंड स्लाइड है ये भी। और हम जब गए थे स्कर्दू तो वापसी पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ था और मट्टी थी, और हम रात को तकरीबन 10-11 बजे यहाँ से गुजरे थे, मे भी 12 बजे गुजरे थे। तो मैं लिटरली, मैं और मेरे बाइक पे पार्टनर कालबन अमाद भाई थे, जी हाँ बिल्कुल। तो हम दोनों कलमे पढ़ रहे थे कि अल्लाह खैर करे हम यहाँ से गुजर जाएँ, ये बहुत ही मुश्किल जगह है। तो अब तो इन्होंने रोड को थोड़ा सा स्टेबल कर लिया यहाँ पे, और यहाँ से आप इतना बेहतरीन व्यू आता है। ये वो स्लोप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये सारा स्लाइडिंग एरिया है और बिल्कुल नीचे दरिया है और बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। ये देखिए मुजफ्फराबाद शहर आपको कैसे नज़र आ रहा है यहाँ से। तो ये काफ़ी मुश्किल जगह है, यहाँ से गुजरते हुए बड़ा एहतियात तलब काम होता है। बारकैफ यहाँ से गुजरने के बाद आपको रास्ता खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होना शुरू हो जाता है। जो असल नज़ारे हैं नारान साइड के, वो जाने वाले समझते हैं कि वो नारान से आगे की रोड है जो वहाँ से शुरू होते हैं। उन साइड के जितने भी रोड्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही खूबसूरत रोड हैं। उनकी खूबसूरती की वजह यह है कि उनके आसपास घने दरख्त हैं, ग्रीनरी है। और ये जो रोड है जो जा रहा है नारान की तरफ, इसकी खूबसूरती की वजह ये दरिया है। ये बिल्कुल आपके साथ साथ रहेगा। थोड़ा सा आप ये जो मनसेरा की तरफ से जो रोड आ रही है, मनसेरा और एबटाबाद की तरफ जा रही है, पहले आपको यहाँ से गुजर के उस रोड पे पहुँचना पड़ता है। थोड़ा सा ये रोड जो है यहाँ से इसकी खूबसूरती में ये तरफ मज़ीद इजाफा कर देते हैं। ये ऐसे ही लगता है जैसे आप पंजाब साइड में किसी गांव से गुजर रहे हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार किस्म का एरिया है, बिल्कुल सीधा एरिया है, प्लेन एरिया है। और यहाँ पे लगाए गए ये दरख्त काफ़ी लंबे बड़े दरख्त हैं, तो इनकी जो ग्रीनरी है उसकी वजह से ये रोड काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। और ये वो पॉइंट है, यहाँ से जो लेफ़्ट साइड है आप जाते हैं मनसेरा की तरफ, और जो राइट साइड है ये आपको लेके जाती है नारान की तरफ। तो ये मनसेरा टू नारान जो रोड है तो आपको इस पे आना पड़ता है। यहाँ पे ये पीछे वाली साइड जितनी भी है ये आपको लेके जाती है नारान मनसेरा एबटाबाद सॉरी, और सीधा ये रोड जो जा रहा है अब ये जाएगा हमें लेके नारान की तरफ। तो ये रोड जो है बहुत ही खूबसूरत रोड है और बड़े ही मज़े की ट्रैवल होता है। जो भी लोग इंजॉय करना चाहते हैं अपने ट्रिप्स को, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इस रोड पे सफ़र करें। जैसे बाबूसर की तरफ जाते हुए आपको सफ़र जो है वो रास्ते जो है वो कभी भी थकने नहीं देते, और बहुत ही मज़े के व्यूज़ हैं उस रास्ते में भी, सीनरी बहुत ही अच्छी है। तो ये रोड भी अपनी सीनरी में कमाल ही है। और ये हमने 180 किलोमीटर का सफ़र किया था इस रोड पे, और हम तकरीबन 3.5 घंटे में 4 घंटे में पहुंच गए थे। उसमें भी हमसे जो 2 घंटे हैं हमारे, वो अगर हम निकाल दें तो बाकी 4 घंटे में हम बड़े आराम से नारायण पहुंच गए थे। तो बड़े मज़े की ये रोड है। यहाँ से आप जाते हुए हटिया बाला पहुँचते हैं। हटिया बाला से फिर आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होता है वो होता है बालाकोट। तो ये ज़रा स्मॉल डेस्टिनेशंस को सेट करके भी चलने का बड़ा मज़ा आता है, और ये बड़ा इजी रहता है आपको सफ़र में कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को सेट कर लें, उसके बाद अपने मेन टारगेट पे पहुँचें, ताकि आप एक तो आसानी से पहुँच सके, दूसरा ये है कि टाइम को मैनेज कर सके, बाइक को मैनेज कर सकें, चीज़ों को मैनेज कर लें। तो ये बड़ा ईजी रहता है आपके लिए जब भी आप सफ़र कर रहे हो। तो अगर आप नारायण जा रहे हैं तो पहला टारगेट जो, अगर आप मरी से जा रहे हैं तो आप कोहाला मुजफ्फराबाद रखें, 1 घंटे की ड्राइव करें, फिर थोड़ा सा रेस्ट करें। इससे ये होता है कि आप थकते भी नहीं हैं और सफ़र भी आपका आसानी से हो जाता है, और साथ साथ जो नज़ारे हैं वो भी आपको एंजॉय करने का मज़ा रहता है। और अगर आप व्लॉगिंग भी कर रहे हैं साथ, तो फिर तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीड को कम रखें। और हम लोग चूँकि इनिशियल स्टेज पे थे, व्लॉगिंग का इतना कोई एक्सपीरियंस हमें था नहीं, तो ये था कि बस जो जो हमें सीन्स आते जा रहे थे हम उनको कवर करते हुए पहुंच गए थे बालाकोट सिटी में। बालाकोट सिटी काफ़ी बड़ा सिटी है जी, और
ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है और सदर मुकाम है डिस्ट्रिक्ट का मे भी, लेकिन ये इस एरिया का सबसे बड़ा जो है शहर है। और जो लोग पिंडी की तरफ से आ रहे होते हैं तो वो यहाँ पे आके बालाकोट पहुँचते हैं। वो मरी की साइड से नहीं आ रहे होते, मनसेरा वाले उस रोड पे नहीं आते, बल्कि ये बालाकोट आके पहुँचते हैं। यहाँ से एक रोड जा रहा है पिंडी की तरफ और यहाँ से एक मोटरवे जा रही है पिंडी की तरफ। तो जो लोग नारायण की साइड पे पिंडी से आ रहे होते हैं वो तो वहाँ से 2 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। वो ये मरी वाला वाया जो है उसको कट ऑफ कर लेते हैं। तो इनिशियली हमारा प्रोग्राम ये था कि हम बालाकोट सिटी रुकेंगे, लेकिन चूँकि रास्ते में ही हमारा टाइम काफ़ी ज़ाया हो चुका था और हमें एक बड़ी डाइवर्जन जब लेना पड़ी तो हमारे 2 से ढाई घंटे उस पर लग गए। तो अब ये था कि हमें जो है वो सीधा ही सफ़र करना था, हमने रुकने का फ़ैसला नहीं किया, हमें टॉप टॉप जाना पड़ रहा था। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है मून रेस्टोरेंट बेसर, यहाँ से लेके आपको बेसर तक जब तक आप इस होटल तक पहुँचते हैं यही नज़ारे नज़र आते हैं और बंदे को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि इस होटल पे तो ज़रूर रुकना है, कहीं ये मिस ना हो जाए। तो ये भी जो है वो मार्केटिंग का अलग ही लेवल है जी। पूरी इस रोड पे आपको सिर्फ जो है वो मून वालों का ही एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और माशाल्लाह से इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। कल हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ में वहाँ पे भी पहुँचेंगे तो हम आपको इस होटल का भी व्यू देंगे और इसके खाने का रिव्यू भी देंगे। तो इस साइड से अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक घर नज़र आएगा यहाँ पे, वो सामने आपको एक लाल वाला घर नज़र है, उस पर लिखा हुआ है खान। तो शायद लिखने वाले ने ये कब लिखा हो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल के दौर में बड़ा मकबूल हो चुका है, उसकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट बैठ की है। तो इस पॉइंट पे बहुत रश रहता है, अक्सर यहाँ पे खड़े होकर लोग इस पॉइंट को जूम करके खान के साथ पिक्चर लेते हैं। ये इत्तफाकिया ममासलत है, ये जो कुछ भी है बारकैफ वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये बेल चीज़ बूटे के साथ लग जाती है उसको भी हरा भरा कर देती है। तो खैर ये एक ऑब्जर्वेशन है, ज़ाती राय। तो यहाँ से जी चढ़ाइयाँ अब नारायण की थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती हैं और रोड के नज़ारे भी आपको मज़ेदार आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से अब हाइट पकड़ना शुरू होते हैं जैसे ही, तो रोड जो है वो आपको उसके नज़ारे ज़रा बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है जी, काफ़ी बेहतरीन वाटरफॉल है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके और हमारा प्रोग्राम ये था कि हम कल आके इसको एक्सप्लोर करेंगे। इनिशियली तो हमारा टारगेट यही था कि बाबूसर टॉप पे पहुँचेंगे इसी तरह से। तो नारायण की साइड पे आप जब भी जा रहे हैं तो नारायण के 2-3 पॉइंट्स हैं, आप उनको ज़हन में रखें। अगर आपने नारायण को पूरी तरह से इंजॉय करना है तो उसमें लालाजार मेडोज़ है, उसमें आपको सैफुल मलूक मिलेगी और उसमें जो है आपको बाबूसर टॉप की तरफ आप जा सकते हैं। और उसमें सबसे जो बेहतरीन एडवेंचर अगर आप करना चाहें तो वो है नूरी टॉप का। और नूरी टॉप के लिए आपको 4x4 पे जाना पड़ेगा और ये नारायण से थोड़ा सा आगे जाके एक रास्ता जाता है नूरी टॉप की तरफ और वही रास्ता फिर दोबारा दूसरी साइड से नीचे उतर आता है नीलम वैली में। तो ये एक बाईपास रोड है, लेकिन ये मुश्किल रोड है और 4x4 का रोड है। तो ये भी अगर मुस्तकबिल करीब में इसके बारे में सोचा जाए तो ये बड़ी अच्छी इन दोनों वादियों को मिलाने की एक जंक्शन हो सकती है, लेकिन अभी ये बड़ी ख़तरनाक है। और हम जब पहुँचे थे तो उससे 2-4 माह पहले ये एक इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग कर रहे थे, तो रात को उनके साथ कोई चोर शोर है, इस तरह की कोई थीप शीप है, उस तरह का कोई मामला हुआ था, उसमें एक कैजुअल्टी भी हुई थी। तो आजकल उसके बारे में काफ़ी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस पाई जा रही थी। तो आप जब भी जाना चाहें तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। तो सीधे रोड से नारायण से, चूँकि नारायण पे एक वो बन रहा था, आजकल डैम बन रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डाइवर्जन इन्हें दी हुई थी। वहाँ से फिर क्या मैं दोबारा फिर वो इस रोड पे आना पड़ना था। तो यहाँ पे इस रोड के साथ साथ ही दरियाए कुनहार आजकल बड़ी तेज़ी के साथ और पूरे जोश के साथ बहता जा रहा था। क्योंकि ये दिन गर्मियों के होते हैं, इसमें दरियाओं में पानी जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। और अभी शाम का मंजर था, तकरीबन शाम होने वाली थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि रास्ते में अच्छे होटल्स भी मिल रहे थे और पॉइंट्स भी अच्छे मिल रहे थे, रुकने के लिए जगह भी अच्छी थी। तो ये एक अच्छा था कि आप सफ़र के दौरान हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम रुक के सांस ले रहे थे और अपने आप को रिफ़्रेश कर रहे थे। और इसके बाद ये हम पहुँचते हैं जी डैम की टनल पे। सुक्की किनारी डैम है ये और ये उसकी टनल है। बड़े अरसे तक जो है वो यहाँ पे इसको बनाते हुए इस डैम को तकरीबन 3 साल हम आते रहे हैं। तो 3 साल तक ये रोड जो है वो बड़ी मुश्किल होती थी और बहुत रश रहता था, वो कच्चा रोड था। और जब बारिशें होती थी तो बड़ा ही कीचड़ और मर्ज बहुत मुश्किल होता था। बल्कि वो कुर्बानियाँ हमारी और वो तकलीफ़ें हम सब की जो हमने बर्दाश्त की, उसका जो नतीजा है वो ये आपके सामने है। ये एक बड़ी टनल बना के दी गई है यहाँ पे
इससे पहले काफ़ी लंबा रूट इख्तियार करना पड़ता था यहाँ से भी, तो टाइम लग जाता था। तो अब इस टनल को भी बना दिया गया है और डैम भी यहाँ पे बन गया है। इस टनल की राइट साइड जो लेफ़्ट साइड जो आप देख रहे हैं, ये सारी डैम साइड है। तो कल आते हुए हम इसका भी आपको व्यू देंगे अपनी वीडियो में, तो वो भी आपको इनसे शेयर करेंगे आपसे। तो ये है जी नारान सिटी, और नारान पहुंच के तो हमारी अकल ही दंग रह गई जी। हम तो कहते हैं कि मरी में रश होती है, लेकिन खाक मरी में रश होती है। जाने वाले तो सारे ही नारान जा रहे हैं, और यहाँ पे तो तिल धरने की जगह नहीं थी जी। अल्लाह अल्लाह करके हमें जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ है कि यहाँ पे रहने के लिए होटल मिला, और माशाल्लाह से रेट्स इनके ठीक थे, इंटरनेशनल सिटी के बराबर है इनके रेट्स। लेकिन ये है कि इनका हक भी है। नारान चूँकि थोड़ा अरसा खुला रहता है 5-6 माह के लिए, और हॉस्पिटैलिटी इनकी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। मरी वालों से ये बहुत आगे हैं, और इसी वजह से इनके पास रश भी होता है। तो ये था हमारा पहला दिन जी, डे 1 का। यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए खाना खाने का फ़ैसला किया, कुछ देर बैठे, और कल इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो में, जिसमें हम नारान से बाबूसर टॉप जाएंगे। तो देखते रहिएगा बियॉन्ड द हॉरिज़न विद शहबाज अहमद। अल्लाह हाफिज़।